हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड पंचम अध्याय। हम लोग सुन रहे थे श्री नारद जी गोप कुमार को बता रहे हैं गोलोक की महिमा कि अयोध्या और द्वारका से भी ऊपर एक स्थान है गोलोक, जिसका नाम है गोलोक नाम निज धामनि तले च तस्य देवी महेश हरिधामसु तेषु तेषु ते ते प्रभाव निचया विहिताश्च येन गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी गोविंद स्तुति में कह रहे हैं गोलोक नामनी निज धामनी, भगवान अपने गोलोक नामक धाम में नित्य विराजमान रहते हैं। कल दिखा रहे थे ना वो चार्ट ब्रह्मांड का, किधर लगाए हो? हाँ उधर लगाए, वो है जो लाल लाल बीच में सबसे ऊपर गोलोक है। गोलोक में उसके बाद में उसके नीचे फिर मथुरा द्वारका, ये तीनों को मिलाकर के कृष्ण लोक, उसके नीचे अयोध्या, अयोध्या के नीचे वैकुंठ, वैकुंठ का मतलब अनंत प्रकोष्ठ है। नरसिंह वामन कूर्म वराह मत्स्य भगवान के जितने अवतार हैं उन सब अवतारों के अपने अपने प्रकोष्ठ हैं। उसके नीचे फिर शिव जी का सदाशिव लोक, चित जगत के नीचे सदाशिव लोक के भी नीचे फिर ब्रह्म ज्योति है, जहां पर ज्ञानी लोग कहते हैं हम लीन हो जाएंगे ब्रह्म में, वो ब्रह्म वहां रहता है। उसके नीचे बिरजा नदी है, फिर माया देवी है, 8 आवरण है, फिर ये ब्रह्मांड के 14 लोक हैं, ऐसे करके। तो नारद जी यही बता रहे थे कि लेकिन वो गोलोक धाम का बड़ा वैशिष्ट है, क्योंकि वहां पर भगवान लौकिक सदबंधुवत भाव के द्वारा सेवा ग्रहण करते हैं। लौकिक सदबंधुवत भाव की महिमा बताई थी। इसमें ऐश्वर्य और माधुर्य मिला हुआ होता है, और माधुर्य इतना अधिक होता है कि ऐश्वर्य भगवान दिखाते तो हैं किंतु वो ऐश्वर्य ढक जाता है माधुर्य के द्वारा। जैसे गुरुजी उदाहरण दिया करते थे, जैसे एक बड़ी कढ़ाई होती है, बड़ी कढ़ाई है एक बहुत बड़ी, उसमें तुमने 100 लीटर दूध डाल दिया, और उसमें एक छोटा सा तिनका डाल दो, कोई भी तिनका डाल दो उसमें। अब जब दूध उबलता है तो वो तिनका दिखाई देता है, लेकिन 1 सेकंड के लिए दिखाई देता है, फिर गायब हो जाता है, क्योंकि दूध बहुत ज्यादा है ना। उसी प्रकार से दूध को समझो माधुर्य, और जो तिनका दिखाया वो ऐश्वर्य। तो भगवान कभी कभी ऐश्वर्य तो दिखाते हैं, लेकिन माधुर्य इतना अधिक है कि वो ऐश्वर्य गायब हो जाता है सेकंड में ही। जैसे बताया ना, यशोदा मैया को दिखाया ब्रह्मांड मुख में ही ऐश्वर्य दिखाया, लेकिन 1 सेकंड में गायब हो गया। मैया सोचने लगी मेरे लाला को कुछ हो गया लगता है, इसको कोई व्याधि आदि व्याधि पकड़ लिया, क्या करें। ब्राह्मणों को बुलाओ, स्वस्ति वाचन कराओ, रक्षा मंत्र पढ़वाओ, कवच अवच बांध रही माता जी यशोदा मैया कृष्ण के कवच बांध रही हैं। अरे कृष्ण के नाम से तो कवच बनता है, उनके ही कवच बांध रही हैं। इसी प्रकार से कल बहुत सारे उदाहरण सुने हमने। कालिया के फन के ऊपर भगवान नृत्य कर रहे हैं, गोवर्धन पर्वत उठा रहे हैं, रासलीला में 100 करोड़ रूप धारण कर लिए। यह ऐश्वर्य तो है, किंतु माधुर्य के आगे ढक जाता है। यही बात यहां पर कह रहे हैं। और वहां पर सभी ब्रजवासी कृष्ण को अपना सखा, अपना पुत्र, अपना प्रियतम, ये 3 भावों में से कोई एक से सेवा करते। आगे बढ़ते हैं। व्यवहारो अस्य तेषांच सो अन्योन्यम प्रेम वर्धन वैकुंठे परमेश्वर पदे न किल संभवेत। व्यवहारो अस्य तेषांच, इसलिए उन ब्रजवासियों
और ब्रजेंद्र कुमार का, कृष्ण का परस्पर व्यवहार सो अन्यो अन्य प्रेम वर्धन। परस्पर व्यवहार एक दूसरे के प्रेम को बढ़ाता है ना। कैसे बढ़ाता है? सखा लोग कृष्ण को प्रेम करते हैं तो कृष्ण भी और सखाओं को प्रेम करते हैं, इसलिए उनका आपस का प्रेम बढ़ता जाता है। इसी प्रकार से यशोदा मैया का कृष्ण के प्रति और गोपियों का भी कृष्ण के प्रति, वहां पर प्रेम घटता नहीं है, वहां प्रेम बढ़ता जाता है, यहां प्रेम घटता है। इस जगत में हर वस्तु घटती है। क्यों क्यों घटती है? जगत ही जड़ है। जो चीज जन्म लिया है, प्रेम जन्म लेता है यहां पे। कैसे? मान लो कोई स्त्री है, अभी उसका विवाह नहीं हुआ तो संतान भी नहीं है। जब विवाह होगा, संतान जब उत्पन्न हुई तब तो संतान से प्रेम हुआ, तो प्रेम उत्पन्न हुआ ना। कब उत्पन्न हुआ? जब संतान हुई। और उसके बाद में जब मां मर गई या बेटा मर गया तो वो खत्म हो गया, तो प्रेम भी खत्म हो गया। इसी प्रकार से लड़का लड़की आपस में पहले मिले नहीं तो कोई प्रेम नहीं, जब मिले तो प्रेम उत्पन्न हुआ। शादी हो गई, फिर शादी के बाद में प्रेम धीरे धीरे घटने लगता है। शादी से पहले बड़ा छुप छुप के मिलते हैं, उत्कंठा होती बहुत मिलने की, सब समय फोन पे चिपके रहते रात रात भर। और उसके बाद में शादी हो गई, फिर धीरे धीरे इग्नोर करना शुरू करते हैं। पहले चंद्रमुखी शादी से पहले, शादी के बाद में धीरे धीरे सूर्यमुखी, थोड़ा थोड़ा ताप दे, फिर ज्वालामुखी, तलाक। ज्वालामुखी और तलाक हो गया। तो क्योंकि प्रेम उत्पन्न हुआ ना, कभी प्रेम उत्पन्न हुआ फिर वो घटेगा भी। जो भी चीज उत्पन्न हुई है उसका नाश भी होगा। मान लो पूरे जीवन भर भी रह गया तो मरेंगे तो फिर खत्म हो गया। इसलिए इस जगत में प्रेम कभी भी नित्य नहीं है, अनित्य है, क्योंकि वो शरीर का प्रेम है, शरीर और शरीर से संबंधित वस्तुओं का, जड़ चीज का। लेकिन जिस जगत में भगवान है, भगवान की स्वरूप शक्ति है राधा रानी, उनका प्रेम, वो कभी उनका जन्म नहीं हुआ। जब से कृष्ण है तब से उनकी शक्ति है। कृष्ण कब से है इसको कोई बता सकता है क्या? अनादि राधि गोविंद, वो तो अनादि हैं। इसलिए जब से कृष्ण है तब से राधा जी हैं, और जब से राधा कृष्ण है तब से उनके बीच में प्रेम है, और प्रेम वो नित्य बढ़ता जाता है। और तभी से परिकर भी हैं, यशोदा मैया, नंद बाबा, सखा, सब लोग तभी से हैं। कृष्ण ने अपनी इच्छा करी, सब परिकरों को प्रकट किया, उसके बाद में तभी से प्रेम है उनका, और वो प्रेम नित्य बढ़ता जाता है। ये जो घटने वाला सिस्टम है इसी जगत में होता है, उस जगत में बढ़ता ही रहता है। तो ब्रजेंद्र नंदन का परस्पर प्रेम व्यवहार एक दूसरे के प्रेम को बढ़ाता है। वहां कुछ भी करें तब भी प्रेम बढ़ता है। जैसे इस जगत में क्या होगा, जैसे कृष्ण काम करते हैं, सोचो वैसे उस जगत में जैसे कृष्ण करते हैं, इस जगत में कोई करे तो क्या होगा? गोपियों को छोड़ करके चले गए। अब गोपियों के साथ तो उनका विवाह नहीं हुआ, गोपियों के तो अपने पति भी हैं, लेकिन तब भी प्रेम कृष्ण से ही कर रहे हैं। अभी छोड़ करके चले गए और वहां पर जाकर द्वारका में 16,108 शादियां कर ली। अभी सोचो इस जगत में अगर किसी का एक पति है और वो वहां से मान लो यहाँ नौकरी कर रहा था पहले इंडिया में, यहाँ पे एक विवाह किया उसने, अब अमेरिका चला गया, वहां जाके दूसरा विवाह कर लिया, और इस वाली जो पत्नी है इसको पता चल जाए, अब क्या होगा? तलाक। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है। देखो उन्होंने 16,108 विवाह कर लिए, फिर भी गोपियों का प्रेम कम नहीं हुआ, उल्टा बढ़ता जाता है। दिन रात कृष्ण के विरह में व्याकुल रहती हैं। इसलिए ये केवल चित्त जगत में ही होता है, क्योंकि वो नित्य प्रेम है। हम लोग जो कृष्ण के साथ प्रेम कर रहे हैं वो नित्य है। साधु लोग, गुरु वैष्णव जो हमारे साथ प्रेम करते हैं वो कभी घटता नहीं है। कारण क्या है इसका?
कि गुरु वैष्णवों का प्रेम किसी हेतु से नहीं है। जो चीज किसी हेतु से होगी, जब वो हेतु खत्म हो जाएगा तो वो नहीं रहेगी। जैसे बताया, पति पत्नी दोनों साथ में रहते हैं, पति पत्नी के लिए कपड़े लेकर के आता है, अलंकार लेकर के आता है और सब बढ़िया बढ़िया चीजें लाता है, हेतु है। अगर वो लाना बंद कर दे फिर अब पत्नी प्रेम करेगी? नहीं करेगी। इसी प्रकार से पत्नी, जो पति है वो भी पत्नी से क्यों प्रेम कर रहा है? उसकी इच्छा पूरी करती है, उसकी सेवा करती है। अगर वो सेवा करना बंद कर दे फिर तो हेतु है यहाँ। लेकिन हम गुरु वैष्णवों को कुछ भी नहीं दे सकते, फिर भी वो हमको प्रेम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में बड़ी दया है। वो सोचते हैं ये जीवात्मा कैसे माया के चक्कर में पड़ा हुआ है, कैसे मैं इसको निकाल के भगवान की सेवा में लगा दूं, अपने नित्य धाम में चला जाए, वहां फिर इसके सारे दुख कष्ट मिट जाएंगे और नित्य प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो उनका कोई हेतु नहीं है। तुम चाहे उनको कपड़ा दो चाहे मत दो, चाहे पैसा दो चाहे मत दो, चाहे प्रणाम करो या मत करो, हमको कोई प्रणाम नहीं करेगा तो क्या उसको कथा नहीं सुनाएंगे? बताओ। अगर कोई प्रणाम करेगा तभी कथा सुना रहा है तो मतलब हेतु है। तो हेतु जब तक रहेगा तब तक इसका भी, ये भी प्रेम स्वार्थ है। इसलिए देखा जाता है साधुओं में भी झगड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो स्वार्थ बेस्ड होते हैं। पता चल जाता है तब कि किसका स्वार्थ था किसका निस्वार्थ था। ठीक है, हमको जब तक प्रणाम करते थे, हमारे कपड़े धोते थे, हमारे हाथ पैर दबाते थे, तब तक हम तुमको कथा सुनाएंगे। उसके बाद किसी दूसरे का शुरू कर दिया तुमने, उसके पास जाओ, हम क्यों सुनाएं? ये भी हेतु है, ये स्वार्थ है, ये साधु नहीं है अभी। ठीक है, साधु क्या होता है? उसको कोई मतलब नहीं होता है, वो भजन साधन करता है। इसलिए उसके पास जो कोई भी आ जाएगा, एक जीवात्मा जैसे तैसे करके मेरे पास आ गया, इसका मंगल कैसे हो, चाहे वो हमको कुछ दे ना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो प्रेम का हेतु नहीं है। जब हेतु नहीं है तो प्रेम भी नित्य रहता है। इसलिए जीवात्मा का जो हम लोग कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं, ये नित्य प्रेम है और ये कभी घटता नहीं है, ये बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। अब बता रहे हैं, ये तो बताया वहां का, अब बता रहे हैं वैकुंठे परमेश्वर पदे न किल संभवेत। गोप कुमार जी, किंतु इस वैकुंठ में ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का स्थान है। यहां पर भगवान ऐसे सखा नहीं बन सकते, भगवान पुत्र नहीं बन सकते। कभी सुना नारायण के माता पिता का नाम बताओ? नरसिंह देव के माता पिता का नाम बताओ? वराहदेव, कुर्मदेव, मत्स्यदेव, कभी इनके माता पिता का नाम सुना? कहीं से ही प्रकट हो जाते हैं। नरसिंह देव खंबे से ही प्रकट हो गए तो क्या खंबा उनका माता पिता हो जाएगा? ब्रह्मा जी की नाक से वराहदेव प्रकट हो गए तो क्या ब्रह्मा जी उनके पिता हो जाएंगे? भगवान के पिता ब्रह्मा जी हैं कि ब्रह्मा जी के पिता हुए हैं? तो इसलिए भगवान का कोई माता पिता नहीं होता वैकुंठ में। नारायण ही सबके माता पिता हैं। लक्ष्मी जी माता हैं, नारायण सबके पिता हैं। इसलिए उनकी स्तुतियां भी ऐसी होती हैं। जो हमारे गुरु जी के लिए, गुरु जी की देखो कैसी भावना थी उनकी। राधा जी, कोई राधा जी को माता कह देता था, गुरु जी को एकदम गुस्सा आ जाता था, कहते माता? राधा जी हमारी माता नहीं, लक्ष्मी जी माता है। क्योंकि ब्रज में कैसा भाव होना चाहिए? राधा जी हमारी सखी हैं, कृष्ण हमारे प्रियतम हैं। हाँ, ये कह सकते हैं राधा जी हमारी स्वामिनी है। इस भावना से हम कह सकते हैं राधा जी हमारी स्वामिनी। मदीशा नाथते ब्रज विपिन चंद्रम, राधा जी हमारी स्वामिनी है और उनके स्वामी है कृष्ण। लेकिन हम लोग ये यमुना जी को भी यमुना मैया कोई कहता था तो गुरु जी बड़े नाराज हो जाते थे। यमुना महारानी कह सकते हैं, यमुना मैया नहीं, क्योंकि ये सब हमारे, उनका भाव ऐसा है ना, वो ब्रज के हैं इसलिए उनका भाव सब, ये हमारी सखियां हैं, हमारी सखियों को, और उनके उम्र भी कितनी किशोरी है। इसलिए ब्रज में लौकिक सदुबंधु, ब्रज में राधा कृष्ण माता पिता नहीं है। हाँ, वैकुंठ के नारायण माता पिता है, सबके वो भगवान है सबके, ये बात है।
किंतु यह वैकुंठ परम ऐश्वर्य का स्थान है, अतः यहाँ पर वैसा लौकिक भाव संभव नहीं। अब ना ही वैकुंठ में तुम जाओ, कोई नारायण का कान पकड़ के बोले चलो उठक बैठक लगाओ, ऐसा होगा क्या? चतुर्भुज जहां पर भगवान अपने सिंहासन पर विराजमान है, गरुड़ जी इधर से चामर डुला रहे हैं, विश्वक्सेन इधर से चामर डुला रहे हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, उनका कोई कान पकड़ लेगा क्या? संभव ही नहीं है। ऐश्वर्य है वहां पर। सब पार्षद लोग हाथ जोड़ करके स्तुति कर रहे थे, ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमर्तः स्तुवन्ति दिव्यै, ऐसे स्तुतियां चलती रहती, ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः, वेदों की स्तुतियां चलती रहती हैं। जो गरुड़ जी जब पंख चलाते हैं ना, गरुड़ जी वैसे साधारण पक्षी नहीं है, ये भगवान के पार्षद हैं। भगवान के पार्षद भगवान के समान ही होते हैं। जब गरुड़ जी चलते हैं, भगवान उनके ऊपर विराजमान रहते हैं, तो उन पंखों से वेद स्तुति निकलती है। हवा फुर्र फुर्र नहीं निकलता, तुम्हारे फैन से निकलता है। तुम्हारे ऊपर से बाज पक्षी निकल जाए तो हवा आएगी कि नहीं? वैसे हवा नहीं आती है वहां से। वेद स्तुति, सहस्र शीर्षा पुरुषः, ऐसे स्तुति ध्वनि निकलती है उनके पंख चलाते हैं तब। ठीक है, तो बैकुंठ में तो ऐसा है, लेकिन ब्रज में तो कृष्ण का कान पकड़ लेते हैं भाई, डराते धमकाते हैं, अपना झूठा भी खिला। नारायण को कोई लक्ष्मी जी झूठा खिला सकती है क्या? बताओ, लक्ष्मी जी तो उनकी शक्ति है। कभी ऐसा होगा लक्ष्मी जी बना करके लाई और खुद खा लिया और फिर कहे प्रभु लो थोड़ा खा लो? होगा ऐसा? क्यों? प्रभु बोल रही है। प्रभु का मतलब ही क्या है? ऐश्वर्य भाव है। लेकिन ब्रज में कोई भी झूठा खिला देगा उनको। उनके सखा लोग पकौड़ा लेके आए घर से, थोड़ा टेस्ट किया, हाँ बड़ा अच्छा है, कन्हैया देख मेरी माँ ने कितना अच्छा खिलाए, बोलते नहीं है तो मुंह में ठूंक देते हैं, ठूंस दिया ले खा। ब्रह्मा जी देख रहे दूर से, कर ये क्या हो रहा है? पर ब्रह्म यज्ञ पुरुष, यज्ञ पुरुष का मतलब क्या होता है? पहले यज्ञ पुरुष को दिया जाएगा। तुमने कभी देखा कि पहले तुमने खा लिया फिर यज्ञ में चढ़ाओगे? क्यों? यज्ञ पुरुष भगवान सर्वप्रथम उनकी पूजा होगी। अब वही यज्ञ पुरुष ब्रज में है और सखा ने खाया झूठा और उनके मुंह में डाल दिया, और वो भी आराम से, हाँ बड़ा अच्छा है। तो ब्रह्मा जी देख रहे हैं ये कैसा यज्ञ पुरुष है, ये कैसा यज्ञ पुरुष है? तो झूठा खा रहा है, परब्रह्म झूठा खा रहा है। जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनको भोग लगाते हैं, उसे झूठा खा रहे, मोहित हो गए। समझ गए? इसलिए ब्रज की ये वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला। यहाँ ऋषि मुनि गए हार, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी समझ नहीं पाते ये प्रेम की परिपाटी कैसी है। यहाँ पर ब्रह्म जमीन पर लोटपोट हो रहा है। जो कृष्ण बताया था कल, एक चरण से ही तीनों लोगों को नाप दिया था उन्होंने। भू भुआ स्वर्ग महाजन तप सत्य लोक तक ब्रह्मा जी के लोक में चरण पहुंच गया। ब्रह्मा जी उसको चरण को धुला रहे हैं गंगा जल से, और उसको कमंडलू में रख लिया। वही परब्रह्म अभी यशोदा मैया की चौखट पे बैठे हुए हैं, 1 साल की उम्र है, वो चौखट को क्रॉस नहीं कर पा रहे, वो क्रॉस करते हैं लुढ़क जाते हैं। अभी बताओ कैसे समझ में आएगा ये बात? इसलिए कहते हैं यहाँ ऋषि मुनि गए हार, बड़े बड़े ऋषि, दुर्वासा ऋषि, उन्होंने भी ऐसे एक बार मोहित, सब ब्रज में जो जाएगा मोहित हो जाएगा। कैसे? एक बार दुर्वासा जी गए ब्रज में, रमण रेती में, और वहां पर देख रहे हैं सखा लोग आपस में खेल रहे हैं। कृष्ण और उनके सखा, छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल नंगे, कुछ नहीं, कपड़ा भी नहीं पहने। अभी 1 साल 2 साल के बच्चे क्या कपड़ा पहनते हैं? छोटे छोटे खेल रहे हैं। और दुर्वासा जी देख रहे हैं, उनको ये पता तो है ये भगवान है, लेकिन देख रहे हैं लीला कौन सी है। और लीला देखते देखते दो बच्चे आपस में कुश्ती लड़ रहे हैं, ऐसे तैसे करके एक दूसरे को पटक दिया। कृष्ण को पटक दिया सखा ने, और कृष्ण जमीन पर पड़े हैं, लेकिन कृष्ण हार नहीं मानते, कहते नहीं मैं जीता, वो कह रहा है मैं जीता मैं जीता मैं जीता। दोनों में आपस में झगड़ा होने लगा। कृष्ण और सखा में झगड़ा हो रहा है, वो कह रहा है मैं जीता, वो कह रहा है मैं जीता। फैसला कौन करेगा? देखा बाबा बैठा है दाढ़ी वाला, कि चलो इससे पूछते हैं। उसके पास चले गए, बाबा बाबा मैं जीता, वो कह रहा है नहीं बाबा मैं जीता। और दुर्वासा जी सोच रहे हैं क्या बोलूं मैं,
ये तो भगवान है। कैसे भगवान है? एक तो हार गया, ऊपर से झूठ बोल रहा है। दुर्वासा की समझ में ही नहीं कुछ आ रहा है, क्या बोलूं क्या ना बोलूं। फिर कृष्ण उनकी गोद में बैठ गए, ऐसे दाढ़ी पकड़ के, बाबा बाबा मैं जीता। बाबा के समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं क्या ना बोलूं। बाबा ने सोचा अच्छा ये भगवान परब्रह्म है, ऐसा तो नहीं होता, परब्रह्म के तो ऐसे लक्षण नहीं है। हार करके तो हारते नहीं भगवान, हार गए फिर झूठ भी बोल रहे हैं, पूछ भी रहे हैं कि क्या हो रहा है। मैं अपनी योग बल से इनकी चेक करता हूं ये भगवान है कि नहीं। दुर्वासा जी ऐसा सोचने लगे तो कृष्ण हंस दिए, बाबा बाबा मैं जीता। ऐसे दांत मुंह थोड़ा सा खोला भगवान ने और दुर्वासा जी अपने योग बल से उनके मुंह में घुस गए। तब भगवान की तो यही इच्छा थी कि मैं दुर्वासा को आज चक्कर न चाहूंगा बेटा। और जैसे ही अंदर घुसे तो दुर्वासा जी ने देखा महाप्रलय आ गई है। ब्रह्मांड जब पूरा प्रलय होता है, हाथी की सूंड के समान बूंदें गिरती हैं, संवर्तक जो मेघ होते हैं वो सब, इतना चारों तरफ अग्नि से पूरा जल रहा है, कहीं प्रलय हो रही, कहीं पानी बरस रहा है, समुद्र पूरा सब कुछ डुबा दिया। ऐसी लंबी लंबी तरंगें उठ रही हैं, इतनी 20-20 मीटर ऊंची। समुद्र के थपेड़ों में दुर्वासा व्याकुल हो गए। फिर उसके बाद जैसे तैसे पार लगे, फिर पार लगे तो देखा एक भयंकर अजगर, वो दुर्वासा को अपने मुख में निकल गया। अभी दुर्वासा उसके अजगर के मुख में चले गए, उसके बाद में फिर बाहर निकले जैसे तैसे करके। ऐसे कितने ब्रह्मांडों में भगवान ने अंदर ही अंदर, पेट के अंदर ही अंदर घुमाया। घुमाते घुमाते दुर्वासा का दिमाग जब चकरा गया, शक्ति काम करनी बंद कर दी, तो भीतर ही प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो। और फिर वहां अंदर देखा, मुख के अंदर वही लीला जो बाहर चल रही थी कि कृष्ण सखा के साथ खेल रहे हैं और दुर्वासा जी वहां पर बैठे हुए हैं और पूछ रहे हैं बाबा बाबा कौन जीता। दुर्वासा ने कहा प्रभु कौन जीता मुझे नहीं पता, मैं हार गया। मुझे यहां से निकालो। तो उसके अंदर भी देख रहे हैं कि कृष्ण थोड़ा सा मुस्कुराए और दुर्वासा बाहर निकल आए। बाहर निकले जब, तुरंत दुर्वासा ने हाथ जोड़े, भैया और नहीं देखूंगा ये लीला, और नहीं देखूंगा मैं, क्योंकि ये लीला ऐसी है, भगवान ऐसी लीला करते हैं बिल्कुल मोहित करने वाली। और ब्रह्मा जी की हालत खराब की, दुर्वासा की हालत, जो ब्रज में आया उसको पूरा नचा नचा करके भगवान ने भेजा। इसलिए ब्रज कोई साधारण स्थान नहीं है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ ऋषि मुनि गए बड़े बड़े ऋषि मुनि यहाँ पर चक्की पीस पीस करके बाहर चले जाते हैं, दूर से ही प्रणाम करते हैं, भैया यहाँ नहीं जाऊंगा। हनुमान जी ने पहले कहा था ना एक खंड में, कहते वहां पर जाना मेरे बस की बात नहीं है। पांडवों के पास जाने में भी डरते हैं हनुमान जी, तो ब्रज में तो बात छोड़ दो। क्यों? कहते हैं ये पांडव लोग मेरे प्रभु से रथ हकवाते हैं। भाई हनुमान जी कौन है? राम जी के सेवक हैं। सेवक का धर्म होता है चरण दबाना, प्रभु की सेवा करना। और ये जो पांडव लोग हैं ये इतने इनके वशीभूत हैं प्रेम के भगवान, कि इनके प्रेम के वशीभूत होकर के प्रभु से अपनी सेवा करवाते हैं। बताओ मैं कैसे सहन कर पाऊंगा ये? इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, मेरा तो अपराध हो जाएगा वहां जाके, मैं इनके दोष देख लूंगा, और दोष देख लिया तो अपराध हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, नारद जी आप ही जाओ। तो ऐसे ऐसे भैया ब्रज में जाने से तो बड़े बड़े भी डरते हैं, क्योंकि वृंदावन की लीला ही ऐसी है। वही कह रहे हैं, इस उक्ति का कारण बताते हुए वो गोलोक इस द्वारका से बहुत दूर है। इसका मतलब है गोलोकनाथ के वैसे लौकिक बंधु के समान व्यवहार से एक दूसरे के प्रति अर्थात भगवान और वहां स्थित भक्तों के बीच प्रेम बहुत दूर है। का मतलब क्या है? जैसे यहां से अमेरिका बहुत दूर है, ऐसा दूर नहीं है ये, वो चीज जगत है बताया, वो सब एक साथ भी है और बहुत दूर भी है। वहां दूर का मतलब समझो भाव के दूर है। ऐश्वर्य भाव वाले भक्त कुछ भी कर लें, उल्टे लटक जाएं, तब भी ब्रज की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। वहां तो रागानुगा भक्ति चलती है, लौकिक सद्बंधुवत भाव चलता है वहां, और वहां पर भगवान और भक्तों के प्रति बीच में परस्पर प्रेम वर्धित होता रहता है, बढ़ता जाता है। किंतु इस वैकुंठ में ऐसा व्यवहार संभव नहीं है।
बैकुंठ में नारायण विराजमान है, और वहां पर गरुड़ जी ऐसे नहीं बोलेंगे और नारायण चलो गले में हाथ घूम के आते थोड़ा, ऐसा बोलेंगे? सब वो लोग क्या बोलेंगे? सब लोग, कोई भी, लक्ष्मी जी समेत सब लोग क्या बोलेंगे? प्रभु। जब भी नारायण से बात करनी होगी, हे प्रभु, हे भगवान, हे ईश्वर, ऐसे ही बोलेंगे, ऐसे संबोधन करेंगे। और ब्रज में कृष्ण को बोलेगा कोई प्रभु, क्या कहेंगे? ओ कन्हैया, चोर, धूर्त, कपटी, लंपट, ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग करते। तो वैकुंठ में कैसे संभव है? यहाँ लक्ष्मी जी कहेंगी तुम लंपट हो? कभी संभव ही नहीं, सोचना भी संभव नहीं है उनके लिए। इसलिए कह रहे हैं इस वैकुंठ में वैसा व्यवहार संभव नहीं है, और वैसा व्यवहार करना उचित भी नहीं है। क्योंकि देखो, व्यवहार दोनों तरफ से होता है। मान लो कि भगवान तो तुमसे कहें कि नहीं नहीं तुम मेरे सखा हो, लेकिन तुम्हारे अंदर ऐश्वर्य भाव है। जैसे राम जी हैं, राम जी तो सुग्रीव को और इनको विभीषण को और उनके जो सखा थे निषाद राज, उन सबको सखा मानते हैं, गले भी लगा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं प्रभु है ये, कैसे मैं गले लगा लूं? ये तो इनकी महानता है जो मुझे गले लगा रहे हैं, लेकिन मैं तो अत्यंत दीनहीन हूं, मैं तो इनका दास हूं। ऐसी भावना रहेगी कि नहीं? तो दोनों में तो व्यवहार होना चाहिए वैसा। तो उसी प्रकार से बैकुंठ में वो संभव नहीं है, क्योंकि जो भक्त लोग हैं वो भी कभी नारायण, कभी कितना भी बोलते हैं अरे तुम तो मुझे अपने दोस्त जैसे लग रहे हो, सखा जैसे लग रहे हो, तब भी गरुड़ कहेंगे नहीं प्रभु मैं तो आपका दास हूं। हनुमान जी से अगर राम जी कहें आओ गले मिलेंगे, हम तुम मेरे सखा हो, हनुमान जी कहेंगे कि नहीं नहीं प्रभु मैं सब समय आपके चरणों का दास हूं। ठीक है, इसलिए संबंध दोनों, आदान प्रदान भावों का दोनों तरफ से होता है। अतः वैसा भाव सिद्ध ही नहीं होगा। अब जैसे बताया जो उनकी पत्नी है सत्यभामा, रुक्मिणी इत्यादि, कृष्ण थोड़ा हंसी मजाक करेंगे और वो डर जाएंगी, तो डर जाएंगी तो भाव सिद्ध कैसे होगा? और दूसरी ओर ब्रज में कृष्ण मजाक कर रहे हैं गोपियों के साथ में, बंसी बजा करके बुला लिया बंसी बट में, स्वागतम भो महाभाग प्रिय किम कर्माणि वह वजस्य नाम ब्रूत आगमन कारण। आइए, स्वागत है महाभाग गोपियों, आप महाभाग्यशाली हैं, आपका स्वागत है। ब्रज में सब कुशल मंगल तो है, यहाँ क्यों आई हो इतनी रात में अंधेरे में, पतियों को छोड़ करके इतनी रात में यहाँ क्या करने के लिए आई जंगल में? अब ये क्या है, मजाक है कि नहीं? बुलाया किसने? बंसी किसने बजाई? गोपियों ने बजाई, कृष्ण ने बजाई बंसी, और बंसी की ध्वनि में एक एक गोपी का नाम, राधे, ललिते, विशाखे, ऐसे उनको कान में सुनाई दे रहा है। उनका नाम बुला बुला करके बुलाया, और जब आ गई तो कह रही है कि तुम यहां क्यों आ गई हो, क्या जरूरत थी, पतियों को छोड़ करके क्यों आई रात में अंधेरे में सुनसान जंगल में? अच्छा, ऐसा लग रहा है तुम ब्रज की शोभा देखने के लिए, देखो कितना सुंदर वन उपवन है, सारी ऋतुओं के फूल खिले हुए हैं, कितनी सुंदर चांदनी, उसकी चांदनी पूरा बहर चारों ओर बिखरी हुई है, चांदनी की छटा, शीतल सुगंध मंद पवन बह रही है, कितना सुंदर वृंदावन का दृश्य है। लगता है तुम लोग ये देखने के लिए, बताओ रात में कोई इतना वो देखने के लिए जाएगा जंगल में? और गोपियां चुपचाप सुन रही हैं, ठीक है बेटा बोल लो, अभी हम बोलेंगे तब देखना, ठीक है। अभी ऐसा अगर ये सब बातें अपनी रानियों से बोल देते द्वारका, फिर वो कुछ बोल पाती? कहते प्रभु नाराज हो गए लग रहा है, ऐसा सोची, प्रभु अपराध हो गया मुझसे, रसभंग हो जाता। लेकिन गोपियों ने कहा अच्छा कृष्ण आप तो बड़ा अच्छा उपदेश प्रदान करते हैं। कृष्ण ने और उपदेश दिया, देखो गोपियों सुनो, आर्य नारी का कर्तव्य है पति चाहे अंधा लूला लंगड़ा बहरा काना कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन उसकी सेवा करनी चाहिए। तो गोपियां कहने लगी अच्छा आप तो बड़े अच्छे उपदेश देते हैं, लेकिन हमने तो शास्त्र में पढ़ा है कि जो उपदेश देता है वो गुरु होता है,
और जो गुरु होता है वही प्रथमन तो गुरु पूज्यम, पति से भी पहले गुरु की पूजा करनी चाहिए। इसलिए आप हमारे गुरु हैं तो आपकी सेवा पहले करेंगे। एक जवाब दे, और कृष्ण इधर उधर देख रहे हैं, अब क्या बोलूं। तो ऐसे करके तब जाकर के रस प्रकाशित होता है। दोनों ओर से बराबरी होनी चाहिए ना। अभी लक्ष्मी जी मान लो चलते चलते थक जाएं, सीता जी हैं चलते चलते थक जाती है, वन में जा रही हैं तो, और जंगल में तो थक जाएंगी, कांटे भी घुस जाएंगे। अभी राम जी कहें सीते तुम थोड़ा बैठ जाओ, मैं तुम्हारे चरण दबा देता हूं। अभी सीता जी दबाई चरण, संभव है? नहीं। क्यों? ऐश्वर्य भाव है, ये मेरे पति हैं। नहीं नहीं प्रभु आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं तो आपकी दासी हूं। और रास करते करते राधा जी कहने लगी देखो मैं थक गई हूं। तो कृष्ण कहने लगे तो कोई बात नहीं, बैठो चरण दबाता हूं। राधा जी बढ़ा दिए चरण। तो इस प्रकार से रस के लिए दोनों ओर से भावों का आदान प्रदान बराबर होना चाहिए, जो बैकुंठ में किसी प्रकार से संभव नहीं है, क्योंकि बैकुंठ में परम ऐश्वर्य है। अतः वैसा भाव यहां संगठित नहीं हो सकता। तादृशी साप अयोध्येयम द्वारकापि ततो अधिका अतः स लोकः कृष्णेन दूरतः परिकल्पितः। तादृशी इस बैकुंठ के समान ही तुमने तादृशी द्वारका को भी देखा, अयोध्येयम अयोध्या को भी देखा, और वह भी इस बैकुंठ के समान ही है ऐश्वर्य में। अयोध्या में भी राम जी हैं, थोड़ा बहुत उनके माता पिता भी हैं, लेकिन माता पिता होने पर भी माता पिता राम जी को बांध नहीं सकते। सुना कभी कौशल्या देवी ने राम जी को डांट फटकार लगाई, हे राम बदमाशी करता है। पहले तो राम बदमाशी भी नहीं करते, कोई चंचलता ही नहीं करते राम जी, तो उल्टा वो ऐसे ऐसे जो बाल छोटे भी हैं तब भी ऐसी ऐसी लीला करते हैं कि यशोदा मैया, कौशल्या मैया और जो उनकी माताएं हैं और दशरथ जी हैं उनको आनंद होता है। कृष्ण की तरह नहीं जाकर के किसी घर में चोरी करे आए, कैसे कैसे काम करते हैं कृष्ण तो पूछो ही मत। समझ गए? चोरी करने जाते हैं, धमकी भी अलग दे करके आते हैं। उम्र कितनी है? 2 साल। ये घर में गए चोरी करने। अब गोपी बड़ी चतुर थी, उसने कहा कुछ भी कर लो ये मानता नहीं है, किसी ना किसी तरीके से मक्खन की मटकी तोड़ के ही जाता है। उसने मक्खन पूरा ही छुपा दिया ऐसी जगह जहां पर कृष्ण पहुंचे ही नहीं। अब पूरे कमरे सब ढूंढ डाले, कुछ नहीं मिला। अब कृष्ण को गुस्सा आया, अरे भाई मक्खन चुराने आए तो मिलना चाहिए ना, चोर घर में जाए देखे कुछ नहीं है, कमरा खाली पड़ा है, तो गुस्सा आएगा नहीं। कृष्ण कहा ठीक है गोपी, कल देखूंगा तुझे। कल मैं अपने हाथ में मसाल लेकर के आऊंगा। मसाल समझते हो? जो आग आगे जला के रखते हैं, और तेरे घर में आग लगा के जाऊंगा। क्यों आग लगा के जाऊंगा? मक्खन क्यों नहीं मिला? देखो गुंडागर्दी, देखो 2 साल का बच्चा गुंडागर्दी, देखो ऐसे राम जी थोड़ी कर सकते हैं कभी। और एक गोपी, उसके घर में मक्खन नहीं मिला। कृष्ण ने कहा ठीक है, बढ़िया है, हमारी इतनी मेहनत हमने की वो तो तुमने बेकार कर दी। अब देखो तुमसे मैं कैसे मेहनत करवाता हूं। जहां पर वो लिपाई पुताई, अभी तो ऐसे मार्बल वाइपर मार देते हैं, पहले लिपाई होती, गोबर से लिपाई होती थी। जहां गोबर से लिपाई करके बड़ा सुंदर लिपाई पुताई कर रखी थी, वहां मलमूत्र त्याग करके चले। देखो ये भी लीला है। क्योंकि भगवान के शरीर में मलमूत्र नहीं होता है, हमारे जैसा शरीर थोड़ी सड़ा हुआ। पनीर खाया, रसगुल्ला रसमलाई सबको पूरा नरक कर दिया। भगवान का शरीर दिव्य है, उसमें नहीं होता है, लेकिन वो नर्वत लीला कर रहे हैं ना इस जगत में। अगर वो मलमूत्र त्याग नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, अरे ये भगवान है, क्योंकि इसको तो मलमूत्र नहीं होता है। और वो नहीं चाहते कि कोई मुझे भगवान माने, तभी तो नर्वत लीला होगी।
इसलिए योग माया से दिखा रहे हैं, वो वास्तव में नहीं है। लेकिन तब भी लीला में देखो क्या कर दिया। कभी एक गोपी, उसके घर में माखन नहीं मिला तो उसको क्या किया, छोटा बच्चा था उसका, छोटा बच्चा खटिया पे सो रहा था, उसको बड़ी जोर से नोच लिया और वो बच्चा रोज जोर जोर से रोने लगा, भाग गए, कहते माखन नहीं मिला ना, देख। तो ऐसे ऐसे लीलाएं कृष्ण करते हैं। ऐसा लीला कौन, नारायण नहीं कर सकते, राम भी नहीं कर सकते, कोई अवतार भी नहीं कर सकता। इसलिए जो बैकुंठ है, ये द्वार अयोध्या है, वो भी बैकुंठ के समान ही ऐश्वर्यमय है। राम जी वहां पर भी ऐसी लीला नहीं करते, मर्यादा पुरुषोत्तम है। और द्वारका, वो ऐश्वर्य उसका द्वारका का अयोध्या से भी ज्यादा है। जैसा द्वारका में भगवान ने लीला की ना ऐश्वर्य वाली, ऐसी अयोध्या में नहीं करी। एक बार दिखाया ऐश्वर्य ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी गए भगवान से मिलने के लिए, द्वारपाल ने रोक दिया। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु से जाकर के बोलो ब्रह्मा जी मिलने के लिए आए, दर्शन करने के लिए, मिलने तो नहीं, दर्शन करने के आए भगवान का। द्वारपाल गया भीतर, कृष्ण से बोला प्रभु ब्रह्मा जी आए हैं। भगवान ने कहा उनसे पूछो कौन से ब्रह्मांड से आए हो। द्वारपाल बाहर आ गया, बाहर आके ब्रह्मा जी से बोले प्रभु पूछ रहे हैं आप कौन से ब्रह्मांड से आए। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे कौन से ब्रह्मांड से, अरे एक ही तो ब्रह्मांड है, मैं हूं ना यहाँ का मालिक, तो मैं ही हूं पूरा 14 लोगों का। एक ब्रह्मांड में एक ही ब्रह्मा होता है, समझ गए। जैसे कोई पूछे मैं प्रधानमंत्री हूं हमारे देश में, मोदी जी आकर के बोले मैं प्रधानमंत्री हूं, अभी अगर एक ही देश है तो एक देश में एक ही प्रधानमंत्री समझ जाएगा, लेकिन बहुत सारे देश हैं तो पूछना पड़ेगा ना कौन से देश का प्रधानमंत्री है भाई। तो ब्रह्मा जी को बात ही नहीं बताती है कि और भी ब्रह्मांड है, उन्होंने तो एक ही ब्रह्मांड देखा था। कौन सा ब्रह्मांड से आया हूं, एक ही तो ब्रह्मांड है, समझ ही नहीं पा रहे ब्रह्मा जी, कुछ बोल नहीं पाए। भगवान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, भेज दो भीतर। भीतर गए ब्रह्मा जी, जब भगवान को देखा प्रणाम करने के लिए उठे, अरे देखा भैया वहां तो एक मुख वाला ब्रह्मा, 2 मुख वाला ब्रह्मा, 4 मुख, 8 मुख, 16 मुख, 32 मुख, लाख मुख, करोड़ मुख वाले ब्रह्मा वहां पर बैठे हुए हैं और सब भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। और भगवान भी उतने स्वरूप धारण करके सबसे बातें कर रहे हैं। ब्रह्मा जी का तो दिमाग ही चकरा गया, कहते मेरे तो 4 ही मुख हैं, यहां तो लाख लाख करोड़ करोड़ मुख वाले ब्रह्मा आए हुए हैं और ये ब्रह्मा को सारे दिख रहे हैं, लेकिन उनमें से किसी को ये नहीं दिख रहे। भगवान की ऐसी शक्ति, अद्भुत अचिंत्य शक्ति प्रकाशित की, ब्रह्मा जी का दिमाग चकरा गया, साष्टांग प्रणाम किया, चले आए वापस। ऐसा ऐश्वर्य अयोध्या में कहा राम जी ने कोई प्रकाशित किया, नहीं किया। तो इसलिए अयोध्या, ये द्वारका का ऐश्वर्य अयोध्या से भी बहुत अधिक है। इसलिए कृष्ण ने उस गोलोक धाम को यहां से दूर तथा पृथक रूप में रचना की है। और ये ऐश्वर्य तो यहां पर वैकुंठ में, अयोध्या में, द्वारका में, वैकुंठ में ये सब ऐश्वर्य है, लेकिन गोलोक में ऐश्वर्य तो है लेकिन माधुर्य ज्यादा है, इसलिए यहां से बहुत दूर उन्होंने उसकी रचना की गोलोक की। यदि आपत्ति हो कि तब इस वैकुंठ के बीच गूढ़ प्रदेश के रूप में जो अयोध्या या द्वारका धाम विद्यमान है, वहां पर तो ऐसा लौकिक व्यवहार संभव हो सकता है। कोई सोचे कि अगर चलो वैकुंठ में तो ऐश्वर्य बहुत ज्यादा है, अयोध्या द्वारका में हो सकता है ना, ये कहते नहीं, वैकुंठ में जो तुमने ऐश्वर्य दर्शन किया उससे ज्यादा अयोध्या में, उससे ज्यादा द्वारका में, इसलिए वहां ऐसा लौकिक सदुबंधुवत भाव कहां से आएगा। अतः इन समस्त स्थानों पर वैसा लौकिक बंधु के समान व्यवहार संभव नहीं है। बता दिया हमने, अयोध्या में भी संभव नहीं है। द्वारका में कुछ कुछ है, क्योंकि द्वारका में पत्नियां हैं उनकी, वो पत्नियों से साथ में हंसी मजाक भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन जब ज्यादा करते हैं कृष्ण तो डर जाती हैं। माता पिता भी हैं, वो भी प्रेम करते हैं कृष्ण को, लेकिन जानते हैं ये भगवान भी हैं, इसलिए वहां पर भी पूर्ण मधुर व्यवहार संभव नहीं, लौकिक सदुबंधुवत।
सुख क्रीड़ा विशेषवसौ तत्र अनांश तस्य च माधुर्यांत्यावधिम प्राप्तः सिद्धे तत्रोचितास्पदे। कह रहे हैं वैसे लौकिक बंधु के समान प्रेम का आधार वह गोलोक धाम ही है, बस और कोई भी नहीं है। पूर्ण रूप से जो लौकिक सदुबंधुवत भाव देखा जाएगा वो केवल गोलोक धाम में ही देखा जाएगा और कहीं पर नहीं। वहां श्री कृष्ण और उनके समस्त परिकरों द्वारा परम माधुर्य की अंतिम सीमा तक पूर्ण रूप से सुखमय विहार प्रकटित हो। माधुर्य की अंतिम सीमा, अब अंतिम सीमा क्या हम तो नहीं समझ सकते, जैसे इस जगत में तो होता है। इस बिल्डिंग की अंतिम सीमा क्या है? चढ़ जाओ, एक फ्लोर गए, सीढ़ियां आई, फिर दूसरा, जहां सीढ़ी खत्म हो गई देखा छत आ गई, छत के ऊपर और कुछ भी नहीं है। ऐसे सब जगह यहां इस ब्रह्मांड में अंतिम सीमा क्या है? ब्रह्मा जी का लोक है। यहां से ब्रह्मा जी के लोक में पहुंच गए, यह ब्रह्मांड की अंतिम सीमा हो गई। उसके ऊपर में 8 आवरण है, उसके बाद ब्रह्मांड भी खत्म, कुछ नहीं है। ऐसे जो प्रेम की अंतिम सीमा है वो क्या है? कोई नहीं पहचान सकता। राधा और कृष्ण के बीच में होड़ा होड़ी होती है। राधा जी कृष्ण के सौंदर्य को देख करके उनका प्रेम बढ़ता है, और उनका प्रेम जब बढ़ता है राधा जी का, तो कृष्ण का सौंदर्य भी बढ़ जाता है। इस जगत में ऐसा नहीं होता है। इस जगत में देखा किसी का सौंदर्य बढ़ जाए? कोई सुंदर लड़का या लड़की है, उससे तुम ज्यादा प्रेम करो तो उसका और आंखें बड़ी 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 हो जाएंगी क्या? मुंह बड़ा हो जाएगा क्या? बढ़ेगा कैसे? जितना है उतना ही रहेगा ना। और फिर धीरे धीरे जब बुढ़ापा आता है तो घट जाता है। लेकिन वहां ऐसा नहीं है, कृष्ण का सौंदर्य बढ़ जाता है, उनका सौंदर्य और बढ़ते देख करके राधा जी का प्रेम बढ़ जाता है, वो प्रेम देख करके कृष्ण का सौंदर्य बढ़ जाता है, और ऐसे होड़ा होड़ी होती है। कौन जीतता है वही अंतिम सीमा, कोई पता नहीं है कहां तक जाएगा, कुछ पता नहीं। ठीक है, तो इसलिए अंतिम सीमा तक, माधुर्य की अंतिम सीमा, अंतिम सीमा का मतलब यहां ये समझो जहां कृष्ण अपने आप को पूर्ण रूप से भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूं, मतलब लेस मात्र भी याद नहीं रहता है। ये अंतिम सीमा यही है। कैसे? देखो, बड़े आश्चर्य की बात है। जो ये सब कथाएं लंबे समय से नहीं सुन रहे हैं ना, उनको तो ये सब समझ ही नहीं आएगी, विश्वास ही नहीं होगा। अब देखो, भगवान है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, एक इच्छा करें जो कुछ भी, लक्ष्मी जी उनके चरण दबाती हैं। एक दिन गए राधा जी के मिलने के लिए, बड़ा हृदय में बड़ी व्याकुलता हो, रात में पहुंचे जावट में, और राधा जी की सास और ननद जटिला कुटिला दोनों घर में ही हैं। अब कृष्ण सोचने लगे कैसे मिलूं, थोड़ा कोयल की आवाज निकाली, कू। तो राधा जी ने जाकर के धीरे से थोड़ा सा द्वार खोला, जटिला ने तो, कौन है गेट पर? एकदम से राधा जी वापस आ गए। बेचारे कृष्ण क्या करें, बाहर हाथ मलते हुए ऐसे रह गए, क्या करूं? फिर थोड़ी देर बाद फिर कुछ आवाज निकाली, फिर राधा जी धीरे से गई, फिर कुटिला जग गई, तो खटखट की आवाज क्यों आ रही है? फिर से राधा जी वापस आ गई। ऐसे करके पूरी रात कृष्ण कू कू ही करते रह गए, दर्शन ही नहीं हुआ राधा जी का। समझ गए, ये है माधुर्य की अंतिम सीमा। अभी ऐसा लीला देख करके किसको समझ में आएगा ये बात? अरे वो भगवान है, वो चाहते तो भीतर ही प्रकट हो जाते। लेकिन माधुर्य की सीमा है ये, मतलब उनको अब ये याद थोड़ी है कि मैं भगवान हूं, मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, राधा जी तो मेरी शक्ति है, ऐसा थोड़ी है। अब बेचारे सारी रात दुखी होकर के घर वापस आ गए, पूरी रात जगे रहे, कू कू करते रहे, राधा जी का दर्शन ही नहीं हुआ। यह है माधुर्य की अंतिम सीमा। एक बार क्या हुआ, जावट में गए, और उस समय तो जटिला कुटिला इधर उधर थी, कृष्ण पहुंच गए, राधा जी से मिलन हो रहा है। जो राधा जी का कक्ष है उसके अंदर में मिलन हो रहा है। अभी जो ननद थी कुटिला, उसने देख लिया, अच्छा
बड़ी पतिव्रता बनती है। आज मैंने इसको रंगे हाथ पकड़ा है, अब मैं जा करके सबको बता दूंगी। उसने बाहर से कुंडी लगा दी, बाहर से कुंडी लगा दी और गई जा करके सबको बुला लाई, जटिला को बुला लाई, उसके पति अभिमन्यु को बुला लाई, सबको, दुनिया भर के सब, देखो 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 देखो, आज मैंने इसको रंगे हाथ पकड़ा है, रंगे हाथ पकड़ा है। अभी कृष्ण को तो पता है सब, अब कृष्ण क्या करें, कहां जाएं? इसलिए कृष्ण ने बताया ना, कृष्ण कुछ नहीं करते हैं, वो इच्छा करते हैं कि कैसे बचे भाई। बस इतना सोचते ही उनकी ऐश्वर्य शक्ति प्रकट हो जाती है। और उन लोगों ने जैसे ही खोला दरवाजा और भीतर क्या देखा, राधा जी आरती कर रही हैं, काली जी बैठी हुई है। कृष्ण काली बन गए जी बाहर निकली हुई है और पूरा काला स्वरूप धारण किया हुआ है, हाथ में खप्पर अप्पर है। अभी जटिला कुटिला क्या करें? और राधा जी उनको देख के हंस रही हैं और वो बेचारी लज्जित हो गई और वो उसको उल्टा डांट पड़ रही है, तू बहू को बदनाम करती है, तू बिना बात के बहू को बदनाम करती, देख ये तो काली पूजा कर रही है, कहां है कृष्ण? ऐसे करके बेचारे कृष्ण को काली भी बनना पड़ता है। यह है प्रेम की नगरी। समझ में आ रहा है कुछ? क्या आसान नहीं है लेकिन समझना, बहुत जन्म की सुकृति होगी और गुरु जी की कृपा होगी तब समझ में आएगा। वहां पर जाओगे ना, जावट में जब राधा जी का घर है, वहां पर जब मंदिर है सामने, राइट साइड में देखो काली जी। उनको तो काली जी कहां से आ गई हैं? अरे वो कृष्ण ही तो है, तो कृष्ण ही है, काली बन गए थे डर के मारे, क्योंकि पकड़े जाएंगे रेड हैंडेड। कैसे कैसे मिलने के लिए कैसे कैसे बहाने करते, सोच भी नहीं सकते। एक बार कृष्ण मिल नहीं पा रहे, राधा जी से बड़े परेशान हैं, इधर उधर सोच रहे क्या करूं क्या करूं। मैया को देखा, मैया बड़ी बिजी आज, यशोदा मैया। एक बड़ा सा संदूक मंगाया, बढ़िया बढ़िया कपड़े रख रही है उसमें, बढ़िया बढ़िया अलंकार रख रही है। कृष्ण पहुंचे, कहते मैया ये कपड़े और अलंकार किसके लिए हैं? कहते राधा जी के लिए हैं। क्यों? राधा जी प्रतिदिन नंद भवन में आती हैं रसोई बनाने के लिए कृष्ण के लिए, तो यशोदा मैया जो है जटिला कोटिला को खुश रखने के लिए उनके लिए गिफ्ट भेजती रहती है बीच बीच में। दूसरे आदमी को खुश रखना पड़ेगा ना, तो उनको खुश रखने के लिए अलंकार हैं, कपड़े हैं, बढ़िया बढ़िया सब भेजती रहती हैं। तो कहते अच्छा उसके लिए वहां जाएगा ये। तो यशोदा मैया ने अभिमन्यु को बुलवाया जो राधा जी का पति है, कहते तुम उठा करके ये लेकर के जाओ, बहू के लिए मैंने तुम्हारे जो है राधा जी के लिए भेजा, भेज दिया। और वो वहां पर बक्सा पहुंच गया, राधा जी के कच्छ में रख दिया अभिमन्यु ने ले जाकर के, बड़ा भारी था। यशोदा जी ने सोचा अब तो बहुत सारा अलंकार गहने क्या क्या भेजा है, उनके कच्छ में पहुंचा दिया। कहा बहू देख लेना तुम्हारे लिए यशोदा मैया ने क्या भेजा है। राधा जी हैं, ललिता विशाखा सब उनकी सखियां आ गई, कहते देखो देखो यशोदा मैया ने क्या भेजा है। ताला खोला, ताला खोल के जैसे ही देखा अंदर कृष्ण क्योंकि मिलन तो हो नहीं रहा है, तो कृष्ण ने सोचा मैं क्या करूं, इसलिए जैसे ही यशोदा मैया थोड़ा घर के काम काज करने के लिए गई, उन्होंने सारे कपड़े निकाल दिए, खुद बैठ गए अंदर, और अंदर बैठ के राधा जी से ऐसे करके मिलन हुआ, से छुप छुप करके ऐसे। अभी इन सब बातों को सुन करके कैसे लगेगा ये भगवान है? तो यही ब्रज का माधुर्य है, यही ब्रज का माधुर्य है। और माधुर्य नहीं, माधुर्य की अंतिम सीमा, इसके ऊपर और कोई संभव नहीं है। इसलिए बता रहे हैं कि कृष्ण के समान कोई अवतार नहीं हो सकता, इसलिए तो कृष्ण मूल है। अरे मूल जो होगा उसके अंदर सारे गुण होंगे ना। ये काम राम जी नहीं कर सकते, ये काम नरसिंह नहीं कर सकते, ये नारायण नहीं कर, कोई कर सकता कोई अवतार? अरे शिव जी भी नहीं कर सकते ऐसे काम, कोई नहीं कर सकता। जो लीलाएं कृष्ण करते हैं, क्योंकि ये कृष्ण मूल हैं सबके, और वो माधुर्य की पराकाष्ठा है। अतः वह अनिर्वचनीय क्रीड़ा के अनुभव का स्थान गोलोक धाम है। उस गोलोक धाम में ही गोलोकवासी तथा श्री कृष्ण का विशेष सुखमय विहार प्रकटित होता है। जैसे लीलाएं मैंने बताई, ये सब कहाँ संभव है? केवल वहीं संभव है, क्योंकि गोलोक ही वैसी सुक्रीड़ा के लिए उचित योग्य बताए ना। इस बात को समझो, इस जगत में भी ऐसा ही होता है।
तुम पहुंच गए ऑफिस और खेलना चाहते हो क्रिकेट, और तुम बैट भी ले गए, बॉल भी ले गए, तुम्हारे टीम में 11 लोग भी हैं, अरे खेलोगे कहाँ? ऑफिस में सब जगह चेयर पड़ी हुई हैं। करो हम छत पे खेलेंगे। छत कितनी बड़ी ऑफिस की, एक शॉट मारा बाहर गेंद चली गई, अब क्या करोगे? तो सब चीज होनी चाहिए ना। उसी प्रकार से मैदान में तुम पहुंच गए और मैदान में जाकर के सोचने लगे मैं यहाँ पढ़ाई करूं, तो होगा? अनुकूल परिवेश, सब वातावरण अनुकूल होना चाहिए ना। अब मैदान में पढ़ाई क्यों नहीं हो सकती? तुम पढ़ने बैठे, कोई बच्चा इधर खेल रहा है, कोई बच्चा उधर खेल रहा है, कोई इधर चिल्ला रहा है, कोई उधर चिल्ला रहा है, मैदान में क्या होगा? तो तुम्हारा धन वहीं जाएगा बार बार, तो पढ़ाई क्या होगी? तो हर चीज के लिए अनुकूल वातावरण होना चाहिए। वातावरण में पहले तो अपना मूड होना चाहिए वैसा, है ना। मूड का मतलब क्या है? खेल के मैदान में गए तो मूड खेलने वाला होना चाहिए। अब खेल के मैदान में गए, तुम्हें ऑफिस की चिंता सताई जा रही है, तो क्या खेलोगे? तो उसी प्रकार से मूड होना चाहिए पहले। कृष्ण का मूड है ब्रज में कि मैं साधारण बालक हूं, यशोदा जी का पुत्र हूं, राधा जी का प्रेमी हूं। इस प्रकार से मूड होना चाहिए। फिर दूसरा, परिकर होने चाहिए। अभी ब्रज में परिकर भेज दो तुम द्वारका से, तो रानियां तो डर जाएंगी ऐसा, ये सब चीजें देख करके। और या अयोध्या में ऐसे परिकर भेज दो, नहीं होगा, तो वहां के वैसे परिकर होने चाहिए। फिर स्थान वैसा होना चाहिए, जैसे गिरि, गोवर्धन, यमुना, पुलिन, ऐसी सुंदर सुंदर स्थान, वहीं पर ये सब संभव है। तो ये सब चीजें होनी चाहिए। तो गोलोक में ही वैसी सुख क्रीड़ा के लिए उचित योग्य आधार है। तदुपरांत माधुर्य अपनी अंतिम सीमा को प्राप्त होता है। अंतिम सीमा हमने बता दिया क्या है। इस प्रकार भक्त और भगवान दोनों ही सुखमय क्रीड़ा की प्रधानता के विषय से वहां पर लीलाएं होती हैं भगवान। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।